ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लां ब्रह्मचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जडान्धकारां पामस्ते स्फटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मातृचरणकमलेभ्यो नमः। प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में प्रातःकालीन इस प्रवचन में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर विराजने वाली उस माँ शक्ति परम सत्ता को कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए आज का जो विषय है उसमें हम कुछ प्रकाश डालते हैं। आज का विषय है शिष्य कैसा हो। अधिकारी शिष्य होने का मन में अभिमान स्वयं में एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उठता है और चलता है और वो कहता है कि मैं तो अधिकारी शिष्य हूं, तो इससे बड़ा और अभिमान कुछ नहीं हो सकता। शरणागति के लक्षण उसमें नहीं जमते। वैसे भी शास्त्रों में अधिकारी शिष्य के जो लक्षण दिए गए हैं, यदि वे सभी किसी शिष्य में हो तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वह सभी लक्षण आदर्श रूप समझकर वैसा बनने के लिए प्रयत्नशील अभिष्ट हैं। एक बात स्पष्ट ही है कि साधक को जब किसी बात का अभाव खटकता है तभी शिष्य बनकर किसी गुरु की शरण ग्रहण करता है। मुख्य बात यह है कि शिष्य को अपने दोष देखने की आदत नहीं होती तथा उन्हें दूर करने की अभिलाषा तथा प्रयत्न का होना अनिवार्य है। जब तक दोष अधिक रहते हैं तब तक शिष्य को दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। पाप पुण्य के संस्कारों की साम्यता होने पर शक्तिपात होना संभव एवं उचित है। इसीलिए प्राय हम बार बार कहते हैं कि पहले 3 दिवसीय आत्म दर्शन क्रिया में आप हमारे पास आएं, आप हमें जानने का प्रयास करें, हम आपको जानने का प्रयास करें, कुछ आचार विचारों का आदान प्रदान हो, उसके बाद आप इस मार्ग में आए। इतनी जल्दबाजी किस लिए? कोई भी व्यक्ति आता है मुंह उठाए हुए और सीधा सीधा कहता है जो आपके पल्ले है वो हमें दे दीजिए। अरे इतना आसान कार्य है क्या? लेकिन फिर भी हम उसे आसान बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, तो धरातल तो बन लेने दीजिए। हम प्राय कहते हैं कि एक पत्नी को लेके आते हैं तो 6 महीने 1 वर्ष का समय लग जाता है। घर का वाइट वॉश कराते हैं, अपने उसके गहने बनवाते हैं, कपड़े बनवाते हैं, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब उसको लाते हैं। आप आदि शक्ति परम सत्ता, उस अखिल ब्रह्मांड की नायक जगत जननी को अपने यहाँ
जागृत करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पूर्वत आपकी क्या तैयारी है? पूर्वत कोई तैयारी होती नहीं, खान पान ठीक होता नहीं, रहन सहन ठीक होता नहीं, धरातल बना नहीं। शक्ति का प्रसार यदि कर दिया जाए, मल वेग के साथ यदि उठती है, तो निश्चित रूप से आपको विक्षिप्त करेगी, आपका नुकसान करेगी। जब भगवती को हम शुद्धिकरण के साथ उस जागृति स्वरूप में ले जाएंगे, तो आपका नहीं अनेकों के कल्याण का मार्ग भी सिद्ध करेगी। शक्तिपात धर्म तथा अधर्म की साम्य अवस्था होने पर होता है। अतः साधक शिष्य को सदा ही अपने अधर्म मूलक दोषों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। दोषों के ध्यान केंद्रित होने से उसके अभिमान पर चोट पड़ती है, और जैसे चोट पड़ती रहेगी तो उसका जो मन है वो सही दिशा की ओर चलेगा। यदि उसका लक्ष्य अपने पुराने गुणों की ओर चला गया तो उसमें अभिमान पैदा होगा। अतः शिष्य को कभी भी अपने आप अधिकारी शिष्य मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। दीक्षा शिष्य के अधिकार से प्राप्त नहीं होती, वरन गुरु की कृपा ही उसका अहेतु है। शिष्य विनम्र भाव से अपने आप को गुरु को समर्पण कर दे एवं अपने अहंकार को त्याग कर गुरु की शरण में जाए और प्रार्थना करे कि मुझ पर अनुग्रह कर शक्तिपात दीक्षा दे। इससे शक्तिपात भली भांति पूर्ण हो सकता है। जब तक आप अपनी श्रद्धा और समर्पण कर कर नहीं आएंगे, तब तक आप केवल उपवास का पात्र बनना और बनाना केवल करेंगे। इसलिए केवल समर्पण के भाव से आए, अपनी आत्मशुद्धि करके आए, अपनी चेतना को प्रखर रूप से प्रबुद्ध करके आए। शक्तिपात उद्बोधन के पश्चात क्या प्रतिक्रिया होती है? शक्ति उद्बोधन के प्रथम दृष्टा भाव का उदय हो जाना है। अपने आप में आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं, स्वयं दिखने लगता है, आप शरीर से अलग हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे शरीर के दो भाग हो गए, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जिस शरीर को मैं अब तक अपनी आत्मा समझे बैठा था, वो तो केवल मेरा शरीर है। आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं। तब साधना के समय शिष्य को ऐसी अनुभूति आरंभ हो जाती है कि शक्ति उससे भिन्न है। जब तक वह जो भी कुछ भी साधना उपासना करता रहा था, सबको अपनी मानकर अहंकार युक्त था, अब उसे अभिमान रहित क्रियाओं की अनुभूति होने लगती है। शक्ति की भिन्नता के अनुभव हुए बिना कर्ता भाव विलीन होना आरंभ नहीं होता। कर्तापन की अभावनात्मक भाव की भावना भी अभिमान ही है। तो इसलिए सर्वप्रथम जो जरूरी है, जो आवश्यक है, वो है केवल आपका समर्पण और आपकी श्रद्धा और गुरु के पास आकर निवेदन प्रार्थना करना परम श्रेष्ठकर कार्य है। जब तक आपके आचार विचार गुरु में समाहित नहीं हो जाते, तब तक ठीक से शक्तिपात का उदय नहीं होता और फिर दोषावृत्ति होती है कि मामला ठीक नहीं था, स्थिति खराब थी, तो सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि पहले अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपना चिंतन करे, स्मरण करे, अपने अहंकार को मिटाकर
वो कहा गया ना कि किसी सूफी संत ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात जब दाना खाक में मिल जाता है तो वहीं से उस मिट्टी में मिलने के बाद वो गुले गुलजार होता है, फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए पहले अपनी हस्ती को मिटा कर आए। यदि आप अहंकारवश अपने आप को ये समझ कर के मैं तो इस लायक हूँ और ये समझ कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब शिष्य गुरु परंपरा को जानते ही नहीं, शक्तिपात के रहस्य को जानते ही नहीं। इसलिए इस शक्तिपात के रहस्य को जाने और ये जाने कि शिष्य कैसा हो, उस प्रकार से अपने आप को तैयार कर कर ही शक्तिपात के लिए आए। मैं आपके अंदर बैठी उस अखिल ब्रह्मांड की नायक माँ भगवती को फिर पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।